स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए क्या है, एनडीए में क्या होता है, कितना एज चाहिए, कितना एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए और कितना सैलरी आप लोग को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बात आता है हम लोग का कि व्हाट इज़ एनडीए। एनडीए यानी कि एनडीए क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग पढ़िए कि भारत की 3 प्रमुख सेवा थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना आदि में से एक होती है। जो भी विद्यार्थी भारत देश की सेवा करना चाहते हैं वे इन तीनों प्रमुख सेवाओं में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें एग्ज़ाम पास करना होगा। एनडीए का पूरा नाम बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत को नहीं पता होगा। तो पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आता है एनडीए के बारे में जानने वाला, कि एनडीए दुनिया की पहली त्रिकोणीय सेवा का एकेडमी होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है कि एनडीए एग्जाम को कौन ऑर्गेनाइज कराता है। तो एनडीए एग्जाम को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा साल में 2 बार आयोजित करवाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी ने अब तक 27 सेवा प्रमुख का निर्माण किया है, जिसमें 3 परमवीर चक्र और 9 अशोक चक्र प्राप्त करता शामिल हैं। ठीक है, इसमें क्या बात है कि 27 सेवा प्रमुख यहाँ पे निर्माण हुआ है एनडीए के द्वारा, उसमें से 3 को परमवीर चक्र और 9 को अशोक चक्र प्राप्त है। ठीक है, आगे बात आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हाउ टू ज्वाइन एनडीए, यानी कि एनडीए कैसे ज्वाइन करें। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी होना चाहिए आप लोगों का, वो मैं बता रहा हूँ। एनडीए ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवार को 12th क्लास भौतिकी और गणित विषय से पास करनी होती है। ठीक है, 12th पास करने के बाद आप एनडीए एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात आता है बुआ कि 12th क्लास बिना पास किए हुए भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। किस तौर पे? तो अपियरिंग के तौर पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अपियरिंग के तौर पे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों को बस वहाँ पे इस तरह का लिखना होगा कि मैं 11 क्लास पास हो गया हूँ, 12 में जा रहा हूँ, मैं फिजिक्स और मैथ ले चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बात आता है। और परीक्षा दे सकते हैं। इसके फॉर्म्स हर साल जून और दिसंबर में निकलते हैं। तो जून और दिसंबर में तो फॉर्म निकलता है, तो बुआ एग्जाम कब होता है ये आप लोग के मन में प्रश्न आ रहा होगा। तो जून में जिसका फॉर्म निकलता है उसका एग्जाम आप लोग का होता है बुआ सितंबर महीना में। ठीक है, और जिसका दिसंबर में फॉर्म निकलता है उसका बुआ एग्जाम होता है मार्च से अप्रैल के बीच में आप लोग का एग्जाम होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे बात आता है कि इस फॉर्म को आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एनडीए की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी सेवा चयन में बुलाया जाता है। मतलब एसएसबी का मतलब आप लोग का होता है कि वहाँ पे आप लोग का 5 दिन तक उसमें टास्क होता है। पीपीडीटी होता है, जीडी होता है, एसआरटी होता है, डब्ल्यूएटी होता है, बहुत सारे आप लोग का वहाँ पे टेस्ट होता है। अब टेस्ट किस टाइप का होता है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें बहुत से टेस्ट होते हैं, ये तो आप लोगों को पता चल गया। एनडीए फिजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन आदि क्लियर करना जरूरी होता है। परीक्षा पूरी होने के बाद आपको पोस्ट के हिसाब से, मतलब आपने जो पोस्ट सिलेक्ट की है उसकी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यह ट्रेनिंग पास करने के बाद आप एनडीए में किसी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी पोस्ट को तो नहीं बुआ, लेकिन जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया है, जो बच्चा पायलट सेलेक्ट करता है वो पायलट के लिए ट्रेनिंग में जाता है और वहाँ से पायलट का ट्रेनिंग पास करके उसके बाद उसको वो पोस्ट मिल जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बात आता है यहाँ पे कि एनडीए के लिए योग्यता कितना होना चाहिए, यानी कि आप लोग का एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एक बात कि एनडीए ज्वाइन करने के लिए या एनडीए में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन सा योग्यता होना चाहिए? मात्र बहुत ही आसान योग्यता है। पहला, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो सब कोई भारत का नागरिक है। अभी जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है वो सब भारत का नागरिक है ना। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। एनडीए एग्जाम के लिए अविवाहित पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो बिना शादी के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात वो सब मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, वो सब कोई को पता होता है। एनडीए के लिए उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना जरूरी है। अब शारीरिक और मानसिक यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए बुआ, शारीरिक रूप से इसलिए आप लोग को फिट बोलना जा रहा है कि वहाँ पे आप लोग का जब एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा तो आप लोग का पीएफटी होगा, बहुत सारा टेस्ट होता है, तो उसमें आप लोग को शारीरिक और मानसिक टेस्ट इसलिए क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट, यानी कि आप लोग का डे 2 में साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें 4 टेस्ट होते हैं आप लोग के। टीएटी होता है, एसआरटी होता है, डब्ल्यूएटी होता है और एक और होता है डब्ल्यूआरटी होता है, हाँ, वर्ड एसोसिएशन। ठीक है, आगे देखिए
एनडीए एज लिमिट कितना होता है, आप लोग का एज कितना होना चाहिए, आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट खोज रहा होगा कि एज कितना होता है इसमें सर। तो एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की आयु कम से कम 16.5 तथा अधिकतम 19 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, तो कम से कम 16.5 और अधिक से अधिक 19 वर्ष। ठीक है, आगे बात आता है हम लोगों का कि एनडीए फिजिकल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, शारीरिक दक्षता कितना होना चाहिए। तो देखिए, एनडीए की प्रवेश परीक्षा में स्टूडेंट्स की मानसिक और शारीरिक क्षमता दोनों की परीक्षा होती है, जिसके लिए एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आवेदक की ऊंचाई के हिसाब से, देखिए आप लोग का जितना ऊंचाई होगा उसके हिसाब से उसकी वजन का आकलन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात आता है आर्मी और एयरफोर्स के लिए एक तरह का मानक तय किया गया, मतलब एक तरह का मेजरमेंट है आर्मी और एयरफोर्स वालों के लिए। बट नेवी के लिए यहाँ पे कुछ अलग सा बात है। वहाँ पे क्या बात है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। नेवी में अलग प्रक्रिया होता है। अब आर्मी एयरफोर्स के लिए हाइट कितना होना चाहिए बुआ आप लोग का, तो 152 से 183 सेंटीमीटर, और वजन आप लोग का कितना होना चाहिए, तो 42.5 किलोग्राम से 66.5 किलोग्राम के बीच। ठीक है, और आगे जब यहाँ पे नेवी का बात आता है कि नेवी में कितना होना चाहिए, तो जबकि नेवी में 152 से 183 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना चाहिए। जब आप लोग चूज करेंगे नेवी को, तो वहाँ पे आप लोग का ये सब होना चाहिए। 152 से 183 के बीच में आप लोग का हाइट होना चाहिए, 44 किलोग्राम वजन होना चाहिए, और 64 किलोग्राम आप लोग का अधिकतम वजन होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग का दौड़ कितना होता है इसमें, तो आवेदक को 2.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, मतलब कि 2.5 किलोमीटर का दौड़ 15 मिनट में बहुत ही आसान है, सब बच्चा कर लेता है लोग। और उन्हें 20 बार उठक बैठक भी करना होता है। क्या करना रहता है, तो 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना होता है 15 मिनट में, और 20 बार उठक बैठक करना होता है। अब बात आता है हम लोग का एग्जाम के पैटर्न का। तो एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होता है ये मैं आप लोग को बता दूं। एनडीए एग्जाम, एनडीए का जो एग्जाम होता है बुआ, वो 2 पेपर में होता है, एक गणित और दूसरा सामान्य योग्यता, जिसको हम लोग GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को इसका टाइमिंग बताता हूँ कि इन दोनों विषय में कितना टाइमिंग मिलता है। दोनों विषय का समय 2.5 घंटे का होता है, यानी कि 2.30 मिनट्स, 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। तथा गलत जवाब के लिए निगेटिव मार्किंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, निगेटिव मार्किंग। जो बच्चा मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, वो जाके स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख ले, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनडीए की परीक्षा कुल 900 अंकों की होती है, जिसका माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होता है। आप लोग का दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा पेपर में क्वेश्चन। आप लोग को जिसमें समझ में आता है उसमें आप लोग एग्जाम दीजिए। ठीक है, आगे बात आता है गणित के लिए 300 और सामान्य योग्यता के लिए 600 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आप लोग के 120 प्रश्न रहेंगे गणित में और 150 प्रश्न रहेंगे जीएटी में। सारे प्रश्नों के वैल्यू कितना होता है, 2.5 मार्क्स रहता है एक क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का बात आता है अब यहाँ पे कि यह दोनों एग्जाम पास करने के बाद एसएसबी द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आप लोगों को। अब यहाँ पे एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट उठ के चला आता है कि मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि 270 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और 120 प्रश्न गणित के रहते हैं और 150 प्रश्न सामान्य योग्यता के रहते हैं। ये बात आप लोग को पता है, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये जो यहाँ पे बात आता है कि गलत जवाब देने पर एनडीए में निगेटिव मार्किंग भी की जाती है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैंने इसको 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारा बच्चा सोचता है कि मेरा तो 40 ही क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हुआ है, तो मैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निगेटिव मार्किंग में वो अपना सारा क्वेश्चन सही वाला भी दे देता है। तो देखिए, वो कट ऑफ आप लोग को क्लियर करने के लिए मात्र आप लोग को 60 से 65 क्वेश्चन को सही करना है मैथ में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के पास, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक चल जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से, जिस तरह से मैंने बोला कि अगला वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग के पास आएगा। जय हिंद, जय भारत।